Hello everyone, welcome to English class. Today I am going to teach you use of shall and will. आज के हमारे मॉडल्स हैं shall और will. तो सबसे पहले हम shall का यूज़ देखेंगे. We use shall to express a promise, willingness, determination, intention and obstinate insistence with you, he, she, it and they. शैल का यूज़ हम कामना, दृढ़ निश्चय, इरादा या ज़िद आदि के लिए करते हैं. और शैल का यूज़ सजेशंस, ऑफ़र्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रॉमिस, कन्फर्मेशन इन सब के लिए भी हम शैल का यूज़ करेंगे. The modal verb shall is not used much nowadays. It may still be found in formal speech and some legal documents. आजकल शैल का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है. ये सिर्फ हमें फॉर्मल स्पीच में ही देखने को मिलेगा मोस्टली. और द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ शैल इन एवरीडे इंग्लिश इज़ इन क्वेश्चंस दैट ऑफर और सजेस्ट. नॉर्मली शैल का यूज़ आजकल क्वेश्चन पूछने या फिर किसी चीज़ को सजेस्ट करने के लिए होता है. जैसे शैल आई यूज़ योर पेन, शैल वी बिगिन, इस टाइप के जो सेंटेंस हैं इनमें हम शैल का यूज़ लेंगे. Originally shall was used instead of will in first person when talking about the future. जब हम future tense की बात करते हैं तो हम I और we के साथ shall का यूज़ करते हैं. अब हम shall के यूज़ को डिटेल में समझेंगे. इसका फर्स्ट पॉइंट है to express a promise, willingness, determination, intention and obstinate insistence with you, he, she, it, they प्लस नेम. हम शैल का यूज़ हमेशा जब भी हम कोई वादा करेंगे, कोई कामना या इच्छा करेंगे, कोई भी हम दृढ़ निश्चय करेंगे या कोई इरादा या ज़िद के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम शैल का यूज़ कर सकते हैं. अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल है यू शैल ब्रिंग अ वॉच फॉर मी. इसके अंदर क्या है, प्रॉमिस बताया गया है. नेक्स्ट में है ही शैल बाय अ कार. इसमें विलिंगनेस है. और नेक्स्ट शी शैल डू इट. इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन. और नेक्स्ट है दे शैल सेल दिस हाउस. और इसमें क्या बताया गया है, इंटेंशन. अब हम इसका नेक्स्ट यूज़ देखेंगे. इन लीगल एंड क्वेसी लीगल और कमर्शियल फील्ड्स, कानूनी, अर्ध कानूनी और वाणिज्यिक क्षेत्रों में. अब इसके एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है एवरी सिटीज़न शैल हैव राइट टू लीव. अब ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, लीगल एग्जाम्पल हो गया कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, हर सिटीज़न को जीने का अधिकार है. और नेक्स्ट एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टेड दैट द कंपनी शैल पे द लॉस. अब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, क्वेजी लीगल का. और ऐसे ही एवरी कस्टमर शैल बाय द प्रोडक्ट्स एट हिज ऑन रिस्क. अब ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, कमर्शियल एग्जाम्पल हो गया. ऐसे ही नेक्स्ट यूज़ देखेंगे हम इन सजेशंस और रिक्वेस्ट. हम शैल का यूज़ परामर्श या प्रार्थना के लिए भी करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए शैल वी सिट हेयर फॉर सम टाइम. क्या हम यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं. तो यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है. ऐसे ही शैल वी बिगिन, शुरू करें. अब हम नेक्स्ट यूज़ देखेंगे. नेक्स्ट यूज़ है फॉर नोविंग विल और डिज़ायर, मतलब किसी की इच्छा जानने के लिए. इसका एग्जाम्पल है शैल आई ब्रिंग द फाइल्स एट योर हाउस. तो अब ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया कि उसमें ये उसकी इच्छा जान रहा है. ऐसे ही अगर हम नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम शैल नॉट का यूज़ करेंगे. जैसे दे शैल नॉट सेल दिस हाउस, ही शैल नॉट बाय अ कार. हमारा शैल का यूज़ कंप्लीट हो चुका है. अब हम विल का यूज़ देखेंगे. अब इसके कुछ यूजेस देखेंगे. टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, विलिंगनेस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस विद आई एंड वी. विल का यूज़ हम वादा, इच्छा, इरादा, दृढ़ निश्चय, हट आदि के लिए करेंगे. इसका यूज़ भी शैल की तरह ही हम करते हैं. तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई विल हेल्प यू. अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है, प्रॉमिस दिखाया गया है. नेक्स्ट है आई विल बाय अ कार.
यहाँ पर क्या दिखाया गया है, विलिंगनेस, उसकी इच्छा दिखाई गई कि वो कार खरीदेगा। नेक्स्ट है वी विल बिल्ड अ हाउस, और यहाँ पर क्या दिख रहा है सेंटेंस में, इंटेंशन दिख रही है कि हाउस को बनाने वाला है। नेक्स्ट वी विल वर्क हार्ड, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय। इसका नेक्स्ट यूज़ है टू मेक अ प्रेडिक्शन एंड इन्विटेशन और पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब भविष्यवाणी तथा आमंत्रण या विनम्र निवेदन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया विल बी अ वर्ल्ड सुपर पावर बाय 2025। अब क्या है, इंडिया वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाएगी 2025 तक। तो ये क्या है, हमने एक प्रिडिक्शन किया है, भविष्यवाणी की है, तो इसके लिए हम विल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है विल यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पर क्या है, हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो इस तरह से हम शैल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है हमारा इन कंडीशनल क्लोज टू शो एग्रीमेंट। कंडीशनल क्लोज में सहमति जताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है इफ़ यू विल फॉरगिव मी आई प्रॉमिस टू बी गुड। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है वी शैल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू विल कम टू टी। अब इसका नेक्स्ट यूज़ है फॉर प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स पोलाइट इंस्ट्रक्शन और कमांड। नियोजन व व्यवस्थाओं के लिए और विनम्र निर्देश या आदेश के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, आवर फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ द स्टोर्स विल स्टे ओपन टिल 10 PM। Our next example is you will reach office tomorrow sharp at 10 AM. Our next use is future deduction, assumption and supposition, मतलब भावी अनुमान के लिए भी हम will का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, they will have much amusement tomorrow in the party। अगर हम नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो हम विल नॉट या वॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे शी विल नॉट हैव हर्ड द न्यूज़। अब हमारे शैल और विल दोनों मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और सभी को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।